आज तक करोड़ों लोगों की मौत हुई है, मगर एक इंसान ऐसा था जिसकी मौत बहुत अलग थी। वो था यीशु मसीह। यीशु क्यों मरा? क्या उसके मरने की कोई खास वजह थी? जवाब के लिए हमें जानना होगा कि जब पहले इंसान को बनाया गया तो क्या हुआ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वो परिपूर्ण था, यानी उसमें पाप नहीं था। वो अदन के बाग के सभी पेड़ों के फल खा सकता था सिवाय एक पेड़ के। परमेश्वर ने उसे एक आसान सी आज्ञा दी कि वो उस पेड़ का फल ना खाए। वो पेड़ इस बात की निशानी था कि अच्छे बुरे का स्तर ठहराने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। अगर आदम यहोवा की आज्ञा मानता तो वो खूबसूरत धरती पर हमेशा तक जी सकता था। परमेश्वर ने आदम को बहुत सी अच्छी चीजें दी थी, मगर आदम ने उनकी कदर नहीं की। उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का फैसला किया, इसलिए उसने हमेशा तक जीने का मौका गंवा दिया। लेकिन इसका बुरा अंजाम सिर्फ उसी को भुगतना नहीं पड़ा, उससे सभी इंसानों को विरासत में पाप मिला, जिस वजह से उनकी मौत होती है। इंसान अपने आप पाप और मौत से छुटकारा नहीं पा सकते, उन्हें किसी और की जरूरत है तो उन्हें छुड़ा सके। इसलिए यहोवा ने ऐसा चमत्कार किया कि स्वर्ग से उसका एक परिपूर्ण बेटा धरती पर इंसान के रूप में पैदा हुआ। वो यीशु था। यीशु आदम की तरह परिपूर्ण आदमी था, लेकिन उसमें और आदम में फर्क यह था कि यीशु ने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा मानी। इस वजह से यीशु बहुतों की फिरौती के लिए अपनी जान बदले में दे पाया। लेकिन एक इंसान की मौत से सभी इंसानों को कैसे फायदा हो सकता है? मान लीजिए एक बड़े कारखाने का मैनेजर कंपनी का पैसा चुरा लेता है। इस वजह से कंपनी कर्ज में डूब जाती है और कारखाना बंद हो जाता है। कंपनी में काम करने वालों की नौकरी छूट जाती है और उनका गुजारा नहीं हो पाता। एक आदमी की बेईमानी की वजह से इतने सारे लोग तकलीफ झेलते हैं। मगर तभी एक दरियादिल आदमी को उन सब लोगों की हालत पर दया आती है। वो कंपनी का कर्ज चुका देता है और कंपनी को दोबारा खुलवाता है। इस तरह कर्ज चुकाकर वो कंपनी में काम करने वालों और उनके परिवारों को राहत दिलाता है। आदम उस बेईमान मैनेजर की तरह है। वो बगावत करके पाप के भारी कर्ज में डूब गया और यही पाप अपने बच्चों को भी विरासत में दे गया। यीशु उस दरियादिल आदमी की तरह है। उसने अपना परिपूर्ण जीवन देकर पाप का कर्ज चुका दिया और हमें से हर एक के लिए हमेशा की जिंदगी जीने का मौका दोबारा खोल दिया। आप शायद सोचें, यीशु अब क्या कर रहा है? वो भविष्य में जो करने वाला है, उससे आप कैसे फायदा पा सकते हैं?